चलें जी, आज के व्लॉग की तरफ चलते हैं। आज के व्लॉग में ना हम लोग जा रहे थे एक शादी में। अच्छा, मैं ना हम लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ। शादी में ना जाने के से पहले की ना कुछ दिनों पहले ना मैं एक व्लॉग पर देख रही थी, जिसमें आदमी बता रहा था कि हम लोग अगर जापान में शादी में जाएँ ना, तो वहाँ पे ना पहले 1 महीना पहले ना अपनी सीट बुक करवानी पड़ती है, और फिर उसके बाद तकरीबन 1 महीने में उन उन लोगों को कन्फ़र्म करना होता है कि मैंने आना है और मेरे साथ किस-किस ने आना है। और फिर उसमें ना उस पूरी शादी में ना हर चीज़ दिखाई जाती है कि ग्रूम से अच्छा नहीं लगना होता, ग्रूम से ज़्यादा अच्छा लगना हो, तो फिर जो ग्रूम से ज़्यादा अच्छा लगे तो फिर वो ना बुरा महसूस करते हैं। और फिर वहाँ पे ना उसने बड़ी अच्छे तरीके से ना शादी को ना रिप्रेजेंट किया। अच्छा, फिर यहाँ पे ना आज हम लोग एक मार्की में गए जो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई थी, और मुझे इतना खौफ लगा कि पता नहीं हम लोग जो शादी में जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ पे हम लोग बिल्कुल भी इनवाइटेड नहीं थे, मेरी देवरानी इनवाइटेड थी, और फिर बस वो कहती हैं हमारे साथ चलें, तो हम लोग उनके साथ चले गए। और फिर जब वहाँ गए तो वहाँ देखा तो मार्की बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, और वो आगे से तैयार हो, मुझे तो लगा कि अंदर भी यही हाल होगा, तो ऑलमोस्ट अंदर भी यही वाला हाल था। बस ये इनके सीटों के कवर पे मत जाएं, लेकिन जो टेबल्स के कवर हैं बहुत गंदे थे। खैर फिर हम लोग उस शादी में चले गए, और शादी वालों ने तो जिन लोगों ने अरेंजमेंट किया हुआ था उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ था, और उनका खाना भी बहुत अच्छा था। मतलब जो उन्होंने दिया था, चिकन था, बीफ था और मटन था, और साथ में जो गाजर का हलवा था, और फिर चाट थी, और रोस्ट था। जो शादियों में होता है ना, अच्छी शादियों में मतलब सारी डिशेज़ वगैरह थी उसकी ना, बहुत ज़बरदस्त डिशेज़ थी। और फिर उन्होंने लेकिन ये है कि मेरे कहने का मकसद ये है कि एक तो बुरी बात ये है कि जिन लोगों ने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया, उन बेचारों को बैठने की भी एक अच्छी जगह होनी चाहिए। और फिर उन उन लोगों ने जिन मेहमानों को बुलाया होता है, वो बिल्कुल भी ऐसी सीट्स पे नहीं बैठेंगे। तो मैं अपने इन जो हमारे यहाँ कटाना मार्की वाले हैं, उनको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी प्लीज़ काइंडली, अगर आप मार्की को आगे से न्यू बना रहे हैं ना, तो काइंडली अंदर भी थोड़ा इन्वेस्ट कर लें। उनके कवरों के ऊपर ये देखिए, सारा टेबल का कवर ना, अभी तो थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, सारा टेबल का कवर ऑलमोस्ट फटा हुआ था ना। तो काइंडली इस चीज़ पे भी इन्वेस्ट करें। और प्लेट जो बर्तन है वो धोने वाले आदमी भी अच्छे रखें, जो बर्तन को अच्छे तरीके से वॉश करके रखें, ताकि खाने वाले का दिल ख़राब ना हो बिल्कुल भी। और जो बंदा इतने ज़्यादा पैसे देता है, तो उसको सर्विस भी इतनी ही अच्छी दिया करें, ना कि आप लोग इतनी नाकस बेकार सी सर्विस दें। और फिर ये बात करने का मकसद ये है कि जापान में 1 महीना पहले बताना पड़ता है, फिर उस बंदे के नाम की ना सीट की बुकिंग होती है कि ये फ़लाँ बंदे की ये सीट है। तो ख़ैर हम लोग तो यहाँ पे इनवाइटेड भी नहीं थे, और फिर हम लोग चले गए और शादी खा के हम लोग वापस आ गए। तो मैं फिर शादी खा के बड़ा ज़्यादा मज़ा आया। और ज़ाहिर-सी बात है, हमा जॉइंट फैमिली सिस्टम में यही होता है ना, किसी एक के यहाँ शादी और फिर सारा घर इनवाइट होता है। और ये है पाकिस्तानी शादियों का हाल, जहाँ पे 100 बंदा बुलाए और 300 बंदा हो जाता है। खैर मैं भी इसी तरह से इन्हीं पाकिस्तानियों में शामिल हूँ, और फिर मैं भी ये शादी खा के आई, लेकिन मेरा इतना ज़्यादा मतलब खाने से ज़्यादा मेरा ना कह लें कि दिल बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ। उन लोगों ने बेचारों ने इतनी अच्छा इंतज़ाम किया, इतना अच्छा ग्रूम, और वो लग रही थी तैयार होके, इतने प्यारे लग रहे थे, लेकिन जो खाने की प्रेजेंटेशन है और टेबल्स वगैरह की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। खैर बाकी शादी खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा ना ऐसे ख़राब भी किया था। और समझ नहीं आती, पता नहीं लोग इतना ज़्यादा डाल क्यों लेते हैं अपनी प्लेट्स में, और फिर वो उनसे खाया नहीं जाता, और फिर बस उसको ना रख के तो ज़ाया करते हैं। खैर शादी का ही हमने वापस घर आ गए। बस आज के व्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।